Hello. Today we are doing exercise 1.3. ये 1.3 एस्टिमेशन पर डिपेंड है। आप मेरा पहला वीडियो देखिए, मैंने एक एस्टिमेशन पे फुल वीडियो बनाया हुआ है, जो आप देख लेंगे तो आप इस 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनको सॉल्व करने में आपको कहीं भी कठिनाई नहीं जाएगी। इजीली सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले एस्टिमेशन वाला वीडियो मेरा ज़रूर देख लीजिए। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल यानी यहाँ पर आपसे नहीं कह रहा है कि आप उसको नियरेस्ट 10 करो या नियरेस्ट 100 करो या नियरेस्ट 1000। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको नियरेस्ट 10, 100 या नियरेस्ट 1000 करके जैसे भी आप बनाना चाहो और आपको लगे कि वो एक्यूरेट आंसर है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे ए करते हैं हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमने शुरू किया। ए ये है, आपको 730 में प्लस करना है 998। ठीक है, यहाँ मुझे लगता है कि मैं इसको 100 में कर लूँ। ठीक है, राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100 कर लूँ तो इजी हो जाएगा, क्योंकि सब 100 में दिख रहा था ना। ठीक है, तो देखिए 730 को बदल रहा है हम नियरेस्ट 100 के हिसाब से। तो ठीक है, ये आप देख रहे हो, इसका जो टेंस है वो आपका 5 से लेस है बस। तो ये तो सीधे सीधे ये हो जाएगा आपका 700। ठीक, क्योंकि आप जानते हो रूल यही था कि यदि टेंस जो है यदि 5 से लेस है तो आपको जो 100 का है जो डिजिट उसको कुछ नहीं करना है, एज़ यूजुअल रख दीजिए, और बाकी सबको जो यानी कि 100 के जो राइट में जितने भी डिजिट हैं उनको आप 0 कर दो। ठीक है, अब हम 998 को देखते हैं। 998। ठीक है, फिर टेंस देखा हमने, ये 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई डिजिट आए यानी कि 5 या 5 से ग्रेटर हो तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो 100 वाली 9 है उसमें आप 1 इंक्रीज़ कर दो, यानी कि 9 को 1 इंक्रीज़ करोगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10, और बाकी जो ये 2 डिजिट्स है वहाँ पर उनकी जगह में आ गया 0। ठीक है, तो ये हो गया 700 और ये हो गया 1000। यानी कि आपको करना क्या था, आपको इनको सम करना है, यानी आपको 730 की जगह में 700 लिखिए, 998 की जगह में आप 1000 लिखिए। ये सम करने पे आ जाता है आपका आंसर 1700। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बी भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, बी भी आप बना लोगे। 796 और माइनस करना है 314। 796 है वो कितना हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। 796 है और 314 है। यहाँ देखो 796 में अपन ने टेंस को देखा, ये 9 जो है ये 5 या 5 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 7 को हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे, यानी 7, ये 7 की जगह में 8 और बाकी इन दोनों की जगह में 0 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है 1। ठीक, तो 1 चूँकि 5 से लेस है इसलिए क्या होगा, इस 3 को हम 3 ही रहने देंगे और कुछ नहीं करेंगे, बाकी तो सब जगह 0 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 800 माइनस 300, आपका आंसर आ गया 500। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब जाते हैं हम लोग सी में। सी देखिए तो 12,904 प्लस 2,888। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 12,904 में आपको प्लस करना था 2,888। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये भी 1000 वाले हैं तो अब हम 1000 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, 1000 में करने के लिए क्या रूल मैंने बताया था आपको, आप ज़रूर मेरा एस्टिमेशन वाला आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो आप देख लोगे ना तो एकदम फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए मैंने उसमें आपको बताया था, चूँकि हम 1000 के हिसाब से कर रहे हैं ना, 1000 के हिसाब से कर रहे हैं तो हमें 100 पोजीशन को देखना पड़ता है। तो 100 वाले डिजिट देखा हमने, 100 वाले डिजिट देखो, चूँकि ये 5 या 5 से ग्रेटर है। ठीक है,
तो 5 से ग्रेटर होने के कारण हम क्या करेंगे, ये 1000 वाले डिजिट है उसको हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे, तो 2 की जगह में 3 हो जाएगा, और बाकी इसकी जो 2 के राइट वाली जो थी बाकी सारे को 0 कर देंगे और 1 1 ही रहेगा। ठीक है, अब आइए 2888, तो ठीक है हम 100 वाला पोजीशन देखते हैं। ये चूँकि 5 या 5 से बड़ा है तो जो 1000 है वो 1 इंक्रीज़ हो जाता है, तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, और बाकी ये जो राइट की जितने भी डिजिट बचते हैं उनको हम 0 0 कर देते हैं। तो ज़रा देखो ये आपका हो गया 13,000 और उसमें आप 3000 जोड़ रहे हो यानी कि प्लस कर रहे हो, तो ये हो जाता है 16,000। ये ही आपका आंसर है। ठीक है, अब जो फोर्थ बचता है 28,292 माइनस 21,496, मुझे ये लगता है कि आप इजीली सॉल्व कर दोगे। 28,292 है, नेचुरल है, ये तो 28,000 हो जाएगा। 21,496 है, ये कितना हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बना लोगे, फिर उनको माइनस कर देना। ठीक है, जो भी समझना है मेरे एस्टिमेशन वाले वीडियो देख के समझ लो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ to nearest hundreds and also a closer estimate by rounding off to nearest tens। देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि by rounding off to nearest 100 and also a closer estimate by rounding off to nearest tens, यानी आपको nearest 100 भी करना है, nearest 10 भी करना है। और वहाँ क्वेश्चन 1 में जनरल रूल था, यानी कि वहाँ पर आपको कुछ बोला नहीं था कि आप नियरेस्ट 100 करो, नियरेस्ट 10 करो, आपको जैसे एक्यूरेट लग रहा था आपने वैसे किया, लेकिन यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 439 में प्लस है 334 और प्लस है 4,301, दैट मीन्स 4,317। पहले तो मैं इसको कर लेती हूँ कि हम नियरेस्ट 100 के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको नियरेस्ट 100 के हिसाब से यहाँ पे करते हैं, नियरेस्ट 100। तो ठीक है, तो नियरेस्ट 100 के हिसाब में 439, इसको देखो नियरेस्ट 100 में कैसा हो जाएगा, है ना। 100 में जब करते हैं तो हम टेंस को देखते हैं, तो देखो ये चूँकि 5 से लेस है इसलिए क्या होगा, इस 4 को हमें कुछ नहीं करना है, 4 एज यूजुअल हम नोट कर देंगे और इन 39 की जगह में 0 0 लगाना है। सेम 334, आप देखो यहाँ टेंस पोजीशन में 5 से लेस है तो ये तो 0 0 हो गए, ये 3 को आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पर 4,317 है, अपने को 100 के हिसाब से करना है, तो 100 के हिसाब से टेंस पोजीशन देखिए आप बस। ठीक है, चूँकि ये 5 से लेस है तो जो 100 वाला जो पोजीशन है उसको आपको कुछ नहीं करना है, वो एज यूजुअल रहेगा, बाकी आप 0 लगा दो। और ये 4, इससे तो कोई मतलब नहीं था इसलिए 4 को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, अब इनको आप सम कर दो, तो ये कितना आ जा रहा है, ज़रा देखिए 400, 300 एंड 4,300, ये हो जाता है टोटल 437 और 310 एंड दिस इज 5, सो आंसर इज 5,000। ठीक है, ये नियरेस्ट 100 का है। अब यदि मेरे को नियरेस्ट सेकंड भी तो करना होगा ना, नियरेस्ट 10 करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अब इसको करने जा रही हूँ नियरेस्ट 10। नियरेस्ट टेंस में चलो देखो 439 है यहाँ लिखा, प्लस 334 लिखा है और 4,317 है। ठीक है, अब इसको मैं नियरेस्ट टेंस करना है। टेंस करना होता है तो हमें क्या देखना होता है, आपको मैंने बताया था, आप जो वंस के डिजिट है उसे देखो। वंस के डिजिट चूँकि 5 या 5 से ग्रेटर है इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो आप टेंस है उसको आप 1 बढ़ा दोगे, तो ये हो गया 4 और 9 को आप 0 कर दो तो ये हो गया 4 से, तो ये वाले 4 से कोई मतलब नहीं था इसलिए 440 रह जाएगा। अब आप देखो 334 को देखते हैं। 334 में आपने 4 की पोजीशन देखी, वंस देख रहे हो आप, है ना, क्योंकि अपने को नियरेस्ट टेंस में करना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 चूँकि 5 से लेस है इसलिए क्या हो जाएगा, इस 3 को आपको कुछ नहीं करना है, 3 एज यूजुअल आप ले लो, 4 को 0 करो और इस 3 से तो कोई मतलब नहीं था तो ये 3 ऐसे ही नोट कर देंगे आप। आइए अब इधर देखते हैं, यहाँ पर देखो 7 को देखो चूँकि 5 से ग्रेटर है, यस,
तो आप क्या करोगे, इस 1 को उसमें एक इंक्रीज़ कर दोगे, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा, 7 की जगह 0 कर दो, और ये 3 और ये 4 इनसे तो कोई मतलब था नहीं अपने को, इनको हमने नोट डाउन कर दिया एज यूजुअल। तो अब इसको आप सम करो तो ज़रा, 440, 330, 4320 कितना हो जाता है, 437 और 2 9, 437 और 3 हो गए 10 एंड दिस इज़ 5। सो यहाँ आंसर आ जा रहा है आपका 5090। ये हो गया एक आंसर और ये आपका एक आंसर, ठीक है। अब हम देखें तो अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कर लिया जाए। एक है, देखिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि जैसे कि 10,000, सॉरी ये है 1,08,734 और ये है आपका 47,599, ठीक है। यहाँ इसको आप करोगे तो चलो मैं बी कराती हूँ पहले, चलिए ठीक है। अब हम देखना शुरू करते हैं बी में आपका है 1 लाख, ठीक है, 8,734 और ये माइनस है 47,599। चलिए पहले हम करते हैं नियरेस्ट 100 के हिसाब से, नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो नियरेस्ट 100 पहले इसको देखो, 1,08,734 नियरेस्ट 100 के हिसाब से करना है, यानी अपने को इन तीनों से मतलब है, ठीक है। कैसे करेंगे तो देखिए, 100 में करना होता है तो हम टेंस वाली जो पोजीशन होती है उसको देखते हैं, टेंस वाली पोजीशन, ठीक। ये आप देख रहे हो 5 से लेस है, 5 से लेस है तो क्या हो जाएगा, ये 7 में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये 7 7 ही रहेगा और बाकी को 34 की जगह में आप 0 0 कर दो, ठीक है। और ये जो आपका 1 और 08 है आप इसको ऐसे ही नोट डाउन कर दो, ठीक, माइनस। अब आते हैं आप 47,599, ठीक है। 100 नियरेस्ट 100 देख रहे हैं आप, ठीक है। टेंस की पोजीशन देखो आप, 5 या 5 से ग्रेटर है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, ये चूँकि ग्रेटर है इसलिए क्या होगा, इसके ये जो है 100 वाली पोजीशन में ये एक इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो 5 की जगह में आप 6 कर दो, बाकी ये 99 की जगह में 0 हो गया और 47 को आप एज यूजुअल नोट डाउन करिए, ठीक है। तो अब आपको 1,08,700 से 47,600 को माइनस करना है, ठीक है। तो अब हम माइनस कर देते हैं, ये हो गया 47,600, माइनस करने पे देखिए कितना आता है, दिस इज़ 1 एंड नाउ दिस इज़ 1, 10 में से 4 गया हुआ 6, ओके, दिस इज़ 61,100, ओके। अब यहाँ पर मैं नियरेस्ट टेंस भी कर देती हूँ, नियरेस्ट टेंस, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 108734, आपको माइनस करना है 47599, ठीक है। 108734 और 47599। अब नियरेस्ट 10 देखना है तो मैं वंस की पोजीशन देखना शुरू करती हूँ। वंस देखो यहाँ, इसको देखते हैं, वंस में 4 है यानी 5 से लेस है, तो इस 3 को कुछ नहीं करना होगा, 3 3 ही रहेगा, 4 की जगह में 0 लगा दीजिए और बाकी तो आप वैसे ही नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। इसमें देखते हैं, यहाँ 9 देखा आपने, ये चूँकि 5 या 5 से ग्रेटर है इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला 9 आपको एक बढ़ाना होगा, एक बढ़ाओगे तो ज़रा बताओ 9 में एक बढ़ाने पे कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या मैं यहाँ 10 तो नहीं लिख दूँगी ना, तो मुझे इसको एक बढ़ाना होगा, यस। इसकी ट्रिक बस यही है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो 5 की जगह में 6 आ गया और ये 47 आप ऐसे कर दो, ये 9 की जगह में 0 कर दो, तो 47,599 क्या हो गया, 47,600। नाउ माइनस कर देते हैं सिंपल, 108730 और ये हो गया आपका 47,600। यहाँ माइनस कर दीजिए, 0 3, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3, सो द आंसर इज 61,130, ठीक है। ये हमारे आंसर, सी और डी आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल।
ठीक है। यहाँ पर फिर से जनरल रूल है, यानी कि ना नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 कुछ आपको बता नहीं रहा है, ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर ए करती हूँ जैसे। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन अब शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर ए है 578 और इसमें आपको इंटू करना है 161। ठीक है, ये भी 100 है का डिजिट, ये भी 100 का है। ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं नियरेस्ट 100। ठीक, नियरेस्ट 100 कर देते हैं तो हमें टेंस पोजीशन देखनी होगी। ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये वाला 5 आपका 6 हो जाता है। बाकी आप 0 0 रख दो, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ आपने इसको टेंस देखा, ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये 1 आपका 2 हो जाएगा और 0 0 कितना हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। फिर 1 0 यानी 1 2 3 4 3 4 0 4 0 आपने लगा दिए और 6 2 जा 12 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है 1,20,000, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 5,281 एंड इसमें मल्टीप्लाई करना है 3,491। ये भी 1000 दोनों 1000 वाले डिजिट है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लो नियरेस्ट 1000। ठीक है, इसको मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। ये है सी में है 1291 इंटू 592। ठीक है, ये आप सी देखिए, यहाँ पर ये 100 है और ये 1000 की डिजिट है। ठीक, तो ये चूँकि जनरल रूल है, ये आप पर डिपेंड करता है कि या तो आप इसको भी आप नियरेस्ट 100 ले लो, क्योंकि ये तो नियरेस्ट 100 रहेगा ही रहेगा। आप इसको नियरेस्ट 100 ले सकते हो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, या आप इसको नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट इसको 100 ले लो, दोनों आंसर सही आएंगे। ठीक है, अब मैं डी करना शुरू करती हूँ। ठीक, डी है 9250 इंटू 29। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दो टेंस वाले डिजिट हैं और ये है 1000 की। ये आप पर है कि या तो आप इसको भी टेंस में करो, या इसको 100 में करो, या 1000 में करो, सारे आंसर आपके सही माने जाएंगे। मैंने तो सिंपल इसको किया है, ये 1000 की डिजिट है, मैंने इसको 1000 के हिसाब से चेंज कर दिया। ठीक है, 1000 के हिसाब से चेंज करना है तो ये देखो क्या हो जाएगा। 2 को देखूंगी, चूंकि लेस देन 5 है तो ये कोई चेंज नहीं होना है, 9 9 ही रहेगा। ये 9 हो गया और बाकी आपको 3 0 लगाने हैं। अब इंटू करना है आपको, ये 29 है, यहाँ देखिए 9 को देखना होगा, नियरेस्ट 10 कर रहे हैं हम लोग। 9 चूँकि 5 से ग्रेटर है, सो 2 का 3 हो जाएगा और ये 0 हो गया। तो ये हो गया 9000 इंटू 30, 9 3 का हो गया 27 और 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गए आपके 3 के बाद और ये 2 के बाद, तो 2,70,000 ये आपका आंसर। तो ये आपका NCERT चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थम्स अप जरूर दीजिए। वीडियो का इंतज़ार करिए, उन्हें हमेशा देखते रहिए। थैंक यू।